आत्मा क्या है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आत्मा शब्द का मतलब क्या है। अगर हमने ये जान लिया तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि आत्मा क्या है। आत्मा शब्द आया आत्म से। आत्म मीन्स स्वयं, सेल्फ, खुद, मतलब कि मैं खुद। नहीं यार तो क्या बोल रहा है, हमने तो बचपन से सुना है, हमें तो पेट में बता दिया गया था कि आत्मा का मतलब भूत प्रेत होता है जिससे हमें डरना होता है। तू तो कह रहा है कि आत्मा का मतलब हम खुद ही है, तो फिर अब हम इससे डरेंगे कैसे। अब जब हम देख ही चुके कि आत्मा का मतलब भूत प्रेत नहीं होता तो अब अपने दिमाग को पूरी तरह से खोल के बैठ जाओ ताकि एक एक बात आपके अंदर जा सके। लेकिन भाई वो जो वीडियोस में दिखाया जाता है कि आदमी मरा और कांच टूट गया, और गीता में भी तो कहा गया है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो उसका क्या मतलब है। पहले मेरी इस बात को समझो। अगर तुम्हें नहीं पता कि आत्मा का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी तुम्हें दिखाया जा रहा है वीडियोस में तुम उसे सच मान लो। जितना क्लैरिटी से तुम्हें ये पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, उतना ही क्लैरिटी से तुम्हें आत्मा के बारे में पता होना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता है तो किसी पे विश्वास मत करो। लेकिन क्या इतना क्लियर आत्मा को जाना जा सकता है? हाँ, जाना जा सकता है। तभी मैंने कहा कि अपने माइंड को पूरी तरह से खुला रखो ताकि तुम इसे अच्छे से जान सको। आत्मा का सही मतलब पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बंदे तो पान खा रहे हैं और आत्मा के ऊपर ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा को जानने के लिए तुम्हें बाबा बनने की, सड़क पे नंगा चलने की या फिर पहाड़ों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब गीता के अनुसार देखते हैं आत्मा क्या होती है। आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना गिला किया जा सकता है और ना ही टच किया जा सकता है। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रही होगी। एक तरफ तो बोला जा रहा है कि आत्मा के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, फिर बोला जा रहा है आत्मा हम ही है, लेकिन हमारे साथ तो सब कुछ किया जा सकता है। तो क्या इसका मतलब गीता झूठ बोल रही है? अब गीता किसी ने पी के तो लिखी नहीं है। गीता को भगवान के बराबर समझा जाता है। हो सकता है हमें ही समझने में कुछ गलती हो। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो हमारे 3 लेवल हैं, बॉडी, माइंड, अल्टीमेट। इस अल्टीमेट को लोगों ने कई नाम दिए हैं, भगवान, ओम, अल्लाह, गॉड, जीसस। मैंने सिंपल नाम रखा है ताकि समझ में आ सके। अल्टीमेट तो गीता ने शरीर को नहीं, अल्टीमेट को कहा है कि ना इसे काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। सब इसी के बारे में बात की जा रही है। वो अल्टीमेट ही आप हो, मैं हूँ, सब है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम भगवान है? हाँ, हमें यहाँ पे भगवान का अंश नहीं कहा गया है, भगवान कहा गया है। अब लगा डर। अब इस हिसाब से या तो गीता गलत है या फिर हम गलत है। हाँ गलत है। कौन गलत है? तुम गलत हो, क्योंकि गीता गलत नहीं है। गीता ने सही कहा है कि हम सब भगवान हैं। लेकिन हमारे माइंड में तो गंद भरा हुआ। हम तो लोगों से जलते हैं, उनका बुरा करते हैं, हर वक्त गालियां देते रहते हैं, लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं। हम तो 1 नंबर के टुच्चे। हर वक्त हमारे माइंड में गलत विचार आते हैं, फिर हम कैसे भगवान हो सकते हैं? अरे हमारे विचारों को सही या गलत हम ही तो बोल रहे हैं। हमें भगवान ने कोई पर्चा थोड़ी ना दिया है कि ये विचार सही है और ये वाला गलत है। हम ही तो बोल रहे हैं बॉडी में ये वाला पार्ट अच्छा और ये वाला बुरा है। और वैसे भी जानवरों में तो ऐसा कुछ नहीं होता अच्छा बुरा। जब इस शरीर को भगवान ने बनाया तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा? और यहाँ हमारी बॉडी को भगवान थोड़ी ना कहा गया, हमें भगवान कहा गया है। लेकिन हम तो ये बॉडी है। हाँ हम ये बॉडी है, लेकिन वो अल्टीमेट भी हम ही हैं। और यहाँ उस अल्टीमेट की ही बात हो रही है। तो क्या बस इतना ही है, हम ही आत्मा है, सब कुछ हम ही, और बस बात खत्म? हाँ भाई, स्पिरिचुअलिटी एकमात्र ऐसा फील्ड है जिसका एंड होता है। इस दुनिया में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप सब कुछ नहीं जान सकते। डेली 1000 बीमारी आती है, 1000 दवाइयाँ बनती है, आप सब कुछ नहीं जान सकते। आपको इंजीनियर बनना है, नहीं जान सकते। मिट्टी के बारे में पढ़ने लग जाओ, डेली हजारों चीजें आएंगी, आप समझ ही नहीं पाओगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एकमात्र ऐसा फील्ड है जिसका एंड होता है। समझ पा रहे हो? जिसके आगे कुछ भी नहीं है और कुछ जानना ही नहीं जा सकता। इस फीलिंग को समझ सकते हो कि उसके आगे और कुछ नहीं है, दी एंड हो चुका है। अब हमें सिर्फ इतना सा समझना है कि अल्टीमेट क्या है। वैसे तुम्हें इसका जवाब भी मिल चुका है कि अल्टीमेट हम ही है। लेकिन अभी तुम्हें कंफ्यूजन पता है किस चीज की? तुम्हें ये नहीं पता कि अल्टीमेट या भगवान कैसा है। वो तुम्हें पता चलेगा ध्यान से। अब ध्यान क्या होता है? जैसे तुम्हें आत्मा का सही मतलब नहीं पता था लेकिन अब पता है, इसी तरह तुम्हें ध्यान का सही मतलब अभी तक नहीं पता है। वो हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे।